नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 39 में बीजेपी के कार्यकर्ता पवन सैनी द्वारा लोगों को समाज हो गई पैक। नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 39 में बीजेपी कार्यकर्ता पवन सैनी द्वारा लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए खोले गए नए कार्यालय का बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री के बड़े भाई टिप्पचंद शर्मा ने रिबन काट कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दिखाई दे रहा है ये नजारा वार्ड नंबर 39 का है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता पवन सैनी से लोगों की समस्याओं को लेकर कार्यालय की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री के बड़े भाई टिप्पचंद शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि पवन सैनी बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और इन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं के चलते ये कार्यालय खोला है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं और चाहता हूं कि लोगों की समस्याएं प्रशासन तक पहुंचे और उनका समाधान हो। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सभी किसान खुश हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं है। बाकी देश के बड़े नेता किसानों की मांगों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं वार्ड नंबर 39 के कार्यालय खोलने वाले पवन सैनी ने कहा कि लोगों की समस्याओं के चलते ये कार्यालय खोला गया है और आने वाले नगर निगम के चुनाव में यदि बीजेपी उन्हें टिकट देगी तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे। जी के भाई टिप्पचंद शर्मा जी पहुंचे हैं आपके कार्यालय को उद्घाटन करने, क्या है पूरा कार्यक्रम लेकर? यहाँ पे आज हमने उनका एक तो स्वागत का प्रोग्राम रखा था और हमने अपने जन सेवा के लिए कार्यालय खोला है। यहाँ पे आम लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो साइड में इलेक्शन की पूरी तैयारी है वार्ड नंबर 39 से पूरी तैयारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मौका देगी तो जरूर इलेक्शन में। अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ देंगे, चाहे वो हमें इलेक्शन में टिकट दे या ना दे। मतलब कि एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे संगठन के। चलिए बात करेंगे अब यातायात सुरक्षा दिवस की कि किस तरह से यातायात सुरक्षा दिवस मनाया गया और कैसे छात्रों और छात्राओं को इस दिवस के बारे में जागरूक किया गया कि कैसे अपनी सुरक्षा बनाए हुए वो सड़क पर नियमों का पालन करते हुए चले। भवानीखेड़ा के राजकीय महिला महाविद्यालय में यातायात सुरक्षा दिवस मनाया गया, जिसमें महिला कॉलेज की छात्राओं को यातायात के नियमों की पालना को लेकर जागरूक किया गया। आयोजन की अध्यक्षता मुख्य अतिथि यातायात विभाग के इंचार्ज आजाद सिंह ने की और छात्राओं को संबोधित करके उन्हें जागरूक किया। महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और नियमों को जाना। इस मौके पर भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांवों कुंगड़ा और बलियाली की छात्राओं ने यातायात विभाग के इंचार्ज आजाद सिंह से कुंगड़ापुर मार्ग पर रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाने और प्राइवेट वाहनों द्वारा लिए जा रहा अवैध किराए संबंधी समस्याओं के समाधान करने की भी मांग की है, जिसका उन्होंने जल्द ही उच्च अधिकारियों को अवगत कराने का ये मसला बताया कि इस मसले के बारे में वो जल्द ही उच्च अधिकारियों को बताएंगे और इसका समाधान भी करवाएंगे। इस दौरान आयोजन अवसर पर महिला महाविद्यालय के समस्त स्टाफ ने भी इसमें भाग लिया। इस मौके पर महिला महाविद्यालय के प्रोफेसर सुमित कुमार ने बताया कि महिला महाविद्यालय में यातायात नियमों की जागरूकता को लेकर आयोजन किया गया है, जिसमें महिला कॉलेज की छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और यातायात के नियमों को जाना। भवानीखेड़ा ट्रैफिक इंचार्ज श्री आजाद सिंह जी ने की, जिन्होंने छात्राओं को ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया कि हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। जिस समय आजकल धुंध का माहौल है, धुंध ज़्यादा है, जीरो विजिबिलिटी है, अपने ट्रैफिक को आप आराम से चलाएं। वह ड्राइविंग लाइसेंस का प्रयोग करें, आरसी यूज़ करें। हमारे ट्रैफिक के अंदर 87 रूल्स होते हैं, उनको फॉलो। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि धुआं पर्ची जो एक 50 रुपये की होती है, फिर भी लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं, जिसका चलान 10,000 रुपये का है। तो ऐसी गलती ना करें। कुछ मांग भी की गई है छात्राओं द्वारा। सभी बच्चों को ट्रैफिक कानून समझा गया है, सभी ने शपथ ली वह हम ट्रैफिक का नियम करेंगे। और बच्चों की 2-3 समस्या भी थी, वह बस नहीं चल रही, हमने वो भी मंजूर करें। एक तरफ तो बस चलवा दी, एक तरफ ऑटो वाला को कह दिया भाई ऑटो अपनी टाइम से ले जाएंगे और ठीक सवारी बैठाएंगे। ऑटो वाले भी इकट्ठे करके कह दिया था, वो ही मान गए। सब कुछ तो ट्रैफिक के सभी 87 नियम हैं, जो बच्चों का लायक नियम है वही हमने समझाए थे।
तो काफ़ी नियम है उनके बारे में, तो उनको क्या बताएं। जो बच्चों के नियम हैं, गाड़ियों के, कार के, स्कूटर के, लाइसेंस के, हेलमेट के, सीट बेल्ट के। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जयपुर दिल्ली हाईवे स्थित साबी पुल के समीप सुखदेव ढाबा पर पिछले 14 दिनों से नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरने स्थल पर पहुंच रहे किसानों को सभी जरूरत का सामान रवि सिंह यूके खालसा एंड द्वारा सभी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसान समर्थकों के लिए यहां लगाए गए कैंप में बने जनरल स्टोर पर खालसा एंड की तरफ से हीटिंग पैड, हॉट वाटर बॉटल, फास्ट एड बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक बैग, नेल कटर, टूथब्रश, कंबल, रजाई सहित तमाम सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ साबी पुल पर किसानों के धरने में जनरल स्टोर को चला रहे सेवादार सतवंत सिंह गिल व जसमीत सिंह मान का कहना है कि ये सभी सुविधाएं किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले उन सभी समर्थकों के लिए है जो धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि धरने में हिस्सा लेने वाले आंदोलनकारी किसानों के लिए किसी भी सामान की कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। हम पिछले एक सप्ताह से साबी पुल पर डेरा डाले हुए हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने सूबे की मनोहर सरकार व केंद्र की मोदी सरकार से अपील करते हुए कहा कि किसानों की जायज मांगों को मानते हुए तुरंत प्रभाव से नए कृषि कानून को रद्द किया जाए। गांव मेरा 36 बीबी मावड़ा दूधा मोड़ और हम यहाँ खालसा एड की तरफ से सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर रोज़मर्रा का सारा सामान है, जैसे बनैन, इनर, स्लैक्स, चप्पलें, नेल कटर, तेल, ब्रश, टूथपेस्ट, जो भी रोज़मर्रा में आप जैसे आप घर पे जो चीज़ें इस्तेमाल करते हो, अगर कोई आदमी यहाँ पे चीज़ नहीं भी लेके आता तो उसे हम यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। हर एक चीज़ जो उसके काम में आए, जैसे जुराबे भी हैं, रुमाल तक हमारे पास मिलेगा। जैसे जब हम तंबू भी लगाए हैं, इधर टेंट लगाए हैं, टेंट में हमने बैटरियाँ दी हैं, बैटरियों के हमारे पास सेल भी हैं। जैसे रात को कई बार होता है ना, भी रात को बाहर जाना पड़ता है, और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ठंड बहुत है, जैसे बुजुर्गों के। मेरा नाम सतवंत सिंह है। क्या क्या सुविधा की गई है यहाँ पे? सभी सुविधा है यहाँ पे रहने वाले के लिए। सभी ब्रश है, तेल है, साबुन है, इनर है, गद्दे हैं, रजाइयाँ हैं, हमें टेंट भी लगा रखे हैं इधर। सभी सुविधा है यहाँ पे। जो भी आना बाहर से हमारा किसान भाई आएगा उसके लिए सभी सुविधा है यहाँ पे। जो एक मतलब एक इंसान के लिए रहने के लिए जो इंसान के लिए रहने के लिए यहाँ होना चाहिए, वो सभी चीज़ें यहाँ पे हैं। टोटल एक अपने नाखून काटने वाली होती है ना, नेल कटर, उससे लेके टोपी, इनर, जुराबें, चप्पलें, सभी चीज़ें यहाँ पे हैं। क्या सभी को यही संदेश। चलिए खबरों में बात करेंगे अभी झज्जर की। किसान आंदोलन में ट्रैक्टर पर तोप लगाकर सरकार पर हमला करने के बयान के मामले में गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया मुसीबत में फंस गए हैं। उनके खिलाफ झज्जर पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने यह मामला वायरल वीडियो के आधार पर किया है। इस वायरल वीडियो में सुनील गुलिया साफ तौर पर अपने ट्रैक्टर पर तोप लगाकर सरकार पर हमला करने की बात कह रहे हैं। गुलिया के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की जानकारी पुलिस के पीआरओ द्वारा जानकारी दी गई और मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 121 और 124 के तहत दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद स्वयं सुनील गुलिया ने अपने बयान से पलटने के बजाय कहा कि वो आज भी अपने बयान पर कायम है। उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि मैंने देश को तबाह करने के बारे में कुछ नहीं कहा। उन पर देशद्रोह का मामला कतई नहीं बनता, लेकिन उन्होंने साफ किया कि अपने ट्रैक्टर के ऊपर तोप अवश्य लगाएंगे। बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया ना, मेरा जो बयान है वही बयान मेरा दिखाया गया है। मैं उस बयान पर आज भी कायम हूँ, लेकिन जो ये मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया है राष्ट्रद्रोह का, ये मुकदमा कतई नहीं बनता, क्योंकि हमने भारत माता के बारे में या हिंदुस्तान या इंडिया के बारे में ये बात नहीं बोली कि हम अपने इस देश को तबाह कर देंगे। हमने सरकार के बारे में बोला कि अगर कोई भी सरकार किसानों के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगी तो हम गुड़िया खाप तोप के माध्यम से उसको उड़ाने का काम करेंगे। और वो तोप हमारे पास कई प्रकार की तोप भी तो हम सरकार से ही लेंगे ना, तोप हम सरकार से ही लेंगे। सरकार फौज की भी तो, आर्मी को भी तोप पूर्ण रूप से सप्लाई नहीं कर पा रही, तो अगर वो हमारे को नहीं देंगे तो हम तोप अपने घर में थोड़ा बनाते हैं। तोप हमारे पास कहाँ से आएगी? यहाँ कोई उग्रवादी संगठन है, उन उग्रवादियों के पास भी छोटी छोटी बंदूकें हैं, तोप तो उनके पास भी नहीं है।
लेकिन हमारे को अगर सरकार से तोप की हम अप्लाई करेंगे, अगर हमारे को तोप देगी सरकार तो हम इस ट्रैक्टर पर ज़रूर तोप लगाने का काम करेंगे। आज हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का जो मुकदमा लगाया गया है, हम उस मुकदमे को बिल्कुल तहे दिल से स्वीकार करते हैं और हम इस लड़ाई को लंबे टाइम तक कोर्ट में लड़ने का काम करेंगे। और मेरे को अगर वो जिस दिन गिरफ्तार करने आऊँगे, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। मैं बिल्कुल झुकने वाला आदमी नहीं हूँ। जो मैं बोलता हूँ ऑन रिकॉर्ड वही बात मैं अपने निजी जीवन में भी रखता हूँ। चलिए रुक करता अगली खबर की ओर। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में ट्रैक्टर के साथ शामिल होने की घोषणा कर चुके किसानों ने अब इसकी रिहर्सल के लिए 19 जनवरी का दिन तय किया है। टिकरी बॉर्डर के धरना स्थल ही अब गणतंत्र दिवस की रिहर्सल करेंगे। वहां पर ही वो इसकी रिहर्सल करने वाले हैं कि किस तरीके से वो गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेंगे। धरना स्थल पर इस दिन दोपहर 3 बजे परेड की रिहर्सल किसानों द्वारा की जाएगी। इस बारे में यहां धरना स्थल पर ही रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरी जानकारी दी। उनका कहना है कि गणतंत्र दिवस वाले दिन शांतिपूर्ण ढंग से परेड करने का कार्यक्रम रखा गया है। हर गांव से एक ट्रैक्टर ट्रॉली महिला किसानों की भी परेड में शामिल होगी और आगामी 18 जनवरी को महिला किसान दिवस पर धरना स्थल का संचालन भूख हड़ताल महिला ही करेंगी। किसानों को एनआईए के नोटिस दिए जाने का भी किसान नेताओं ने विरोध जताया है। किसान नेताओं ने ये भी कहना था कि हरियाणा के किसान नेता जल्द ही विधायकों के पास जाकर किसानों के समर्थन में इस्तीफा मांगने वाले भी हैं। और क्योंकि इसका मैसेज इतना चला गया है, 18 को किसान महिला दिवस के रूप में हम मनाएंगे और हर गाँव के अंदर ये तैयारी है। और ये आंदोलन को हर आदमी इसका नेतृत्वकारी है। मैं इसको आंदोलनकारी नहीं मानता। हर बंदा इसमें अपनी भूमिका अदा कर रहा है। वो किसी संगठन के नीचे नहीं आ रहा। कहीं किसी बात किसी को भरम पड़ जाए वो हमारे साथ है या उसके साथ है, वो इस आंदोलन के साथ है लोग। और ये आंदोलन जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया लोगों ने और इतना ज़बरदस्त आंदोलन है। गाँव के गाँव उठ खड़े हुए हैं। सिंगल आदमी भी गाँव में मोदी का समर्थक नहीं मिल रहा और इस भाजपा सरकार का समर्थन नहीं मिल रहा। पहली बार हो रहा है। और सारा चाहे वो भाजपा का नेता भी क्यों ना हो, वो अपनी जुबान नहीं खोल सकता जनता के सामने, को जनता का विरोध ही इतना बड़ा है। और सरकार पर जो दबाव है इस आंदोलन का, वो भारी दबाव है। सरकार डरी हुई है। सरकार इसको उखाड़ना चाहती है। सरकार इसको उग्र करना चाहती है। जो विदेशों के अंदर काले धन रखे बैठे हैं पूंजीपति जो लोग हैं, जिनकी लिस्ट सरकार के पास है, अगर नोटिस भेजने थे तो एजेंसी को उनके पास भेजने चाहिए थे और जांच करनी है तो उन लोगों की पूंजीपतियों की जांच करनी चाहिए थी। लेकिन इन नोटिसों के माध्यम से सरकार जो किसान को डराना चाह रही है, जो किसान आंदोलन में सहयोग कर रहा है, उन लोगों को डराना चाह रही है। मैं सरकार के लोगों को कहना चाहूँगा कि किसान बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है। चाहे आप कैसे भी नोटिस भेजें, कैसे मुकदमे लगाएं, झूठी कार्रवाई आप करते रहिए, हम आंदोलन लड़ते रहेंगे, आंदोलन जीत के यहाँ से जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, तो जो कमेटी बनाई थी उसमें बदलाव किए थे। देखिए, किसान संयुक्त मोर्चे की तरफ से ऐसी कोई याचिका नहीं डाली गई है कि इसके अंदर कमेटी को बदला जाए या ना बदला जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का जो मामला हो, न्यायालय का अलग विषय है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमारी लड़ाई सरकार के साथ है। हमारे कानून संसद के अंदर बने हैं। हमारे कानून मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।